हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा वन। बोआ सो रही थी। वो एंड्रू की बात याद करती है कि उसने कहा था कि उसकी ही वजह से वो एक नई ज़िंदगी जीना चाहता है। बोआ का ये सब कुछ सोचकर दिमाग ख़राब हो रहा था। वो कहती है कि मैंने कितनी ट्राई की पर इस चॉय का रेस्टोरेंट हर बार बच कैसे जाता है। अगले दिन मोटू पतलू देखते हैं कि बोआ भागकर कहीं जा रही थी। बोआ मीना के पास आती है एंड उसके बाद ये दोनों ही ढेर सारी शॉपिंग करते हैं क्योंकि बोआ को अपने पहले महीने की सैलरी मिल गई थी। चॉय पिछले महीने का हिसाब लगा रहा था, उसे लॉस हो रहा था। पीछे से एंड्रू आता है तो चॉय कहता है कि टीचर, तो वो कहता है कि एंड्रू, कांग एंड्रू नाम है मेरा। फिर वो कहता है कि देखो, किसी रेस्टोरेंट को सक्सेसफुल बनाने में 6 महीने तो लगते ही है। यह सुनकर चॉय तो शॉक हो जाता है। बोआ गिफ्ट को दादाजी के घर के बाहर ही छोड़कर आ जाती है। दादाजी आते हैं, गिफ्ट को लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये उसकी नालायक नेफ्यू का ही काम होगा। बोआ अभी तक वहाँ से गई नहीं थी। दादाजी बहुत सारे भुट्टे लेकर आते हैं, कहते हैं कि ये बहुत सारे घर में पड़े थे तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें दे दूँ, खा लेना ठीक से। फिर बोआ उन सारे कॉर्न्स को लेकर वहाँ से चली जाती है। बोआ ने मोटू को चाकू दिया था और पतलू को एक टी शर्ट दिया था। वो दोनों ही खुश हो जाते हैं। वो मीना से पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिया, तो मीना हाथ में पहनी रिंग दिखाती है। मोटू कहता है कि 20 कैरेट की है, पतलू कहता है कि 14 कैरेट की है, तो बोआ कहती है कि नहीं, 10 कैरेट की है। पतलू कहता है कि तुम सभी लोगों में से मैं ही सबसे ज़्यादा स्टाइलिश हूँ, क्यों ना हम लोग 3 दिन की जेजू आइलैंड की ट्रिप में जाए। तो मीना कहती है कि हाँ, पर बोआ वो तो कभी ट्रिप में नहीं जाती, वो हमेशा ही घर के अंदर ही रहती है। बोआ कहती है कि नहीं, इस बार मैं जाना चाहती हूँ। ये लोग कहते हैं कि अनबिलीवेबल। पर बाद में मीना कहती है कि पर तुमने तो सारे पैसे खर्च कर दिए, अब तुम्हारे पास ट्रिप के लिए कोई पैसे भी नहीं है, अब तुम क्या करने वाली हो। तो बोआ कहती है कि मैं तुम लोगों के पास से उधार ले लूँगी और जैसे ही सैलरी आएंगी तो मैं तुम्हें दे दूँगी। तो मीना एक उस स्टोरी सुनाती है। मीना कहती है कि एक फॉक्स गर्ल, घरेलू फॉक्स गर्ल, एक राजकुमार के यहाँ नौकर का काम करती थी। राजकुमार हमेशा ही उसे मंथली सैलरी दिया करता था। फॉक्स गर्ल भी बहुत ही ज़्यादा खुश थी एंड राजकुमार के प्यार में पड़ जाती है। पर एक दिन उस फॉक्स गर्ल को पता लगता है कि राजकुमार तो किसी रोज़ नाम की लड़की से प्यार करने लगा है, जो कि उसका फर्स्ट लव था। उसके बाद राजकुमार उस फॉक्स गर्ल को धक्के मार कर बाहर निकाल देता है। मीना कहती है कि देखना, तुम्हारा भी अंजाम कहीं ऐसा ना हो जाए। तो बोआ कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बॉस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, वो मुझे धक्के मारकर नहीं निकालेंगे। मीना कहती है कि होश में आओ बोआ। तो बोआ कहती है कि हाँ, मुझे तो अपना कैफ़े खोलना है, मैं ये बात कैसे भूल सकती हूँ। वो फिर वापस चली आती है। चॉय कहता है कि मैंने नई रेसिपी ट्राई की है, तो ज़रा टेस्ट करके बताना। तो बोआ टेस्ट करती है, उसे बहुत ही ज़्यादा चिकन अच्छा लगता है। वो कहती है कि एडवर्ड, पहले तुम क्या कर रहे थे। एंड्रू कहता है कि एडवर्ड नहीं, एंड्रू। चॉय कहता है कि एंथनी ने मुझे ये रेसिपी बताई है। तो एंड्रू कहता है कि एंथनी कौन, मैं एंड्रू। चॉय कहता है कि हाँ, वो सब ठीक है। चिकन की रेसिपी के बारे में चॉय बोआ को बताने लगता है। बोआ कहती है कि अलेक्जेंडर, पहले तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे। तो वो कहता है कि कौन है अलेक्जेंडर। वो ग्रेट अलेक्जेंडर, देखो मेरा नाम कांग एंड्रू है, एंड्रू। चॉय काफ़ी ज़्यादा फिर परेशान नज़र आता है क्योंकि उसकी माँ ने उसे कहा था कि तुम्हें 3 महीने ही दिए जाएंगे। अगर 3 महीने के अंदर रेस्टोरेंट सफल नहीं होता तो उसे फिर से डेस्क जॉब करनी पड़ेगी, जो कि चॉय बिल्कुल भी नहीं चाहता था। एंड्रू ने कहा था कि किसी रेस्टोरेंट को 6 महीने तो सक्सेसफुल होने में लगेंगे ही, पर अगर तुम होम डिलीवरी करते हो तो रास्ता आसान हो जाएगा। रात में ही चॉय साइकिल सीखने लगता है। बोआ को कुछ आवाज़ आती है तो वो नीचे देखने के लिए जाती है। बोआ फिर चॉय को साइकिल सिखाने लगती है। फिर बोआ और चॉय साइकिलिंग का मज़ा लेते हैं और फिर से बोआ उसे साइकिल सिखाने लगती है। 2 घंटे के अंदर ही वो साइकिल सीख जाता है। मुझे तो 20 से ज़्यादा दिन लगे थे और प्रैक्टिस ना करने की वजह से अब तो मुझसे एक पेंडल भी ठीक से नहीं मारा जाता। आगे ये दोनों छत पर बैठे थे और भुट्टा खा रहे थे। चॉय यहाँ पर बोआ को अपने दिल की बात बताते हुए कहता है कि मेरी माँ ने मुझे 3 महीने ही दिए हैं, अगर 3 महीने के अंदर रेस्टोरेंट ठीक से नहीं चलता तो मुझे फिर से वो जॉब वाला काम करना पड़ेगा, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं डिलीवरी का काम कर दूँ। अगले दिन एंड्रू की रेसिपी की वजह से चॉय के रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। चॉय तो काफ़ी ज़्यादा खुश था। रात में ये सारे लोग बैठे थे। बोआ कहती है कि बॉस, मेरी जान के बिना आपने कुछ किया है।
चोई कहता है कि क्या? एंड्रू कहता है कि हमारी रेसिपी बदल गई, अच्छी है, इसलिए ये खाने में लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। कल ना हम इसे 2 गुना ज़्यादा चिकन लाएंगे। बोआ अपनी अगली चाल चलती है। वो कहती है कि बॉस, मुझे ना 3 दिन का वेकेशन चाहिए। तो एंड्रू कहता है कि क्या आज ही तो हमारे यहाँ कस्टमर आना स्टार्ट हुए हैं और तुम्हें वेकेशन में जाना है? बोआ कहती है कि एंडी, मैंने तुमसे नहीं पूछा है, मैंने बॉस से पूछा है। तो चोई कहती है कि एंडी नहीं, एरिक का वो मतलब नहीं था। एंड्रू कहता है कि तुम लोग कौन सी माइथोलॉजी यूज़ करते हो? मेरा नाम एंड्रू है, कांग एंड्रू। चोई कहता है कि अच्छा, तुम्हें वेकेशन में जाना है तो जाओ। रात में यह लड़की वेकेशन में जाने के लिए सामान पैक कर रही थी। अगले दिन ये लोग एयरपोर्ट पर जाने के लिए निकल जाते हैं। क्वान इनके रेस्टोरेंट में आया था और वीडियो कॉलिंग के जरिए इन्हें रिपोर्ट दे रहा था। ये लोग देखते हैं कि उसके रेस्टोरेंट में तो बहुत सारे कस्टमर आए हैं। रेस्टोरेंट के अंदर जितनी भीड़ थी उससे कहीं दुगनी ज़्यादा बाहर भीड़ थी। बोआ को ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। वो देखती है कि यहाँ पर तो डॉक्टर पार्क जुनह्यूक भी आया था। वो जानबूझकर तो नहीं पर गलती से ही बोआ की मदद ही कर रहा था, क्योंकि बार बार वो सर्विंग करने में गलती कर रहा था। एंड्रू उसे डांट देता है कि ठीक से करो ना। बोआ कल रात वाली बात को याद करती है कि चोई ने कैसे कहा था कि उसे रेस्टोरेंट को बचाना है, वो कितनी मेहनत कर रहा है। अब बोआ उसे प्यार करती थी तो उसे इतना मुसीबत में कैसे देख सकती थी। वो सीधा बस से उतरकर रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है एंड सर्विंग का काम करने लगती है। एंड्रू तो उसे बस देखता ही रह जाता है, पर वो मन ही मन में बोआ के लिए खुश था। एक कस्टमर आकर बोआ से कहता है कि देखो, तुमने वो जो पहली बार फ्लायर्स बनाया था, आजकल ना वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। उस पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। लोगों ने बहुत सारे गलत कमेंट बोआ के उस फ्लायर पर किए थे। भले ही वो सारे नेगेटिव कमेंट्स थे, पर इस हिसाब से तो लोग कहने लगते हैं कि कौन ऐसा मालिक होगा जो ऐसे फ्लायर्स बनाएगा, हमें उसकी दुकान पर जाना चाहिए। तो इसी तरह से ना चाहते हुए भी ये एक तरह का ऐड ही बन गया था और चोई की हेल्प ही हो गई थी। बोआ थोड़ी मायूस हो जाती है। वहाँ पर किसी का कॉल आता है, बोआ पिक करती है। वहाँ से कोई लड़की बात कर रही थी कि उसे उसकी रेस्टोरेंट में एक ब्लॉग शूट करना है जो कि वो लोग टीवी पर डालेंगे। यह सुनकर बोआ उसे मना कर देती है कि हमें किसी भी टीवी पर नहीं आना है। बोआ, जुनह्यूक, एंड्रू सारे लोग ऑर्डर करने जाते हैं, पर चोई कहता है कि कुछ भी नहीं है, सारा का सारा चिकन ख़त्म हो गया। आगे ये सारे लोग बैठे थे। चोई कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम मेरी मदद करने के लिए आई, थैंक यू। बोआ कहती है कि मेरी ना फ्लाइट मिस हो गई थी इसलिए मैं आई। चोई कहता है कि पर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। बोआ कहती है कि मैं दुखी हूँ। चोई कहता है कि मुझे वो जॉब फिर से नहीं करनी है। बोआ कहती है कि आज मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ। तो चोई कहता है कि वैसे बोआ, इस ड्रेस में तुम काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही हो। एंड्रू उन दोनों को दूर से देख रहा था। यहाँ पर हम एक सोडम नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसी ने ही बोआ को कॉल किया था चोई के रेस्टोरेंट के बारे में ब्लॉग बनाने के लिए। वो कहती है कि इन लोगों ने चिकन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पकाया है, तो मुझे ना उससे बात करने के लिए जाना है। सोदाम को हम सिर्फ दाम ही बुलाएंगे। दाम आती है रेस्टोरेंट में। चोई उसे देखकर शौक हो जाता है। दाम भी उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक थी। चोई चाहता है, वो कहता है कि चलो बाहर बात करने के लिए जाते हैं। बोआ कहती है कि ये कौन है? तो जुनह्यूक कहता है कि ये उसका पहला प्यार है। बोआ वहीं फॉक्स फेरी वाली बात याद करती है कि क्या अब राजकुमार रोज के साथ चला जाएगा और फॉक्स कल को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा। ये तीनों ही लोग उसे दूर से देख रहे थे। दाम ने चोई को हक कर लिया था। यह देखकर बोआ को बहुत ही ज़्यादा दुख लगता है। वो कहती है कि अब क्या सच में वो मुझे छोड़कर जाने वाला है? यह सब कुछ देखकर तो बोआ की आंखों में आंसू ही आ जाते हैं। बोआ देखती है कि दाम के बैग में एक रोज़ ड्रॉ किया हुआ है। वो कहती है कि ये तो सच में रोज़ है और चोई राजकुमार है। अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। इसी के साथ एपिसोड नंबर 5 होता है यहीं पर ही खत्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।